हे एवरीवन एंड वेलकम बैक करता हूँ और एक नई वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम और एक नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड वो टॉपिक होने वाली है चैप्टर नंबर 5 की ही होगी। एंड ओके, मैं आज का जो टॉपिक मैं आपको बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा जो यस्टरडे हम रीडिंग किए थे अबाउट द इल्यूजन्स ऑफ रिमेम्बरिंग। ओके, पहले उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ। ओके, इल्यूजन्स आपके दिमाग में सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक इल्यूजन आता है। ओके, एंड इल्यूजन एक सिर्फ दिमाग का भी नहीं, या इल्यूजन सिर्फ विजुअल का ही नहीं हो सकता, ये दिमाग का भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि ओके, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी चीज़ को पहले देख चुके हो, या किसी लेटर को तुम पहले देख चुके हो, या किसी नेम को तुम पहले देख चुके हो। ओके, एंड तुम्हें देखा बहुत दिन हो गया या कुछ दिन हो गया उसे देखे हुए। एंड उसी प्रकार का अगर सेम चीज़ को एक लिस्ट पे आपको दिया जाएगा, एक डब्बे के अंदर उसे मिक्स करके दिया जाएगा, तो पहले नज़र आप पहले तुम जो चीज़ को देख चुके हो या जानते हो, उस चीज़ को तुम पहले आपको वो क्लियर दिखने लगेगा कि हाँ, दिस दिस वन आई विल बी सीन इन द बिफोर। ओके, इससे पहले मैं उसे देख चुका हूँ, या इस लेटर से शुरू होने वाली नेम्स को मैं रीड कर चुका हूँ, ये मुझे पता है। तो वो सडनली वो सारे चीज़ें याद रहते हैं। एंड वो ये एक साइकोलॉजी फैक्ट्स भी हो सकता है। जैसे कि एक मैंने सुना है, वो इस कौन सी इफेक्ट कहते हैं मुझे पता नहीं, बट कि हम जिस चीज़ को ढूंढना चाहते हैं हमें वही चीज़ ही मिलेगी। सपोज हमें रेड कलर ही देखना है तो रेड कलर ही दिखेगा। अगर आपको सपोज आपको ऐसा कभी हुआ है क्या आपके निजी जीवन में, आपके जीवन में कि किसी इंसान के बारे में आप जब ज़्यादा सोचते हो तो वो बाहर आपको जब जाते हो तो वहाँ पर आपको दिख जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? वो तो डेली आते होंगे, लेकिन तुम उसी दिन ही क्यों तुम्हें वो दिखे जिस दिन तुम उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हो, कि ढूंढ रहे होते हो उन्हें। बिकॉज क्यों होता है? क्योंकि जिस चीज़ को तुम ढूंढना चाहते हो, देखना चाहते हैं, तो उस चीज़ वो आपको पहले दिखेगी। ओके, एंड मैं कल के जो टॉपिक पे आता हूँ कि इल्यूजन्स ऑफ रिमेम्बरिंग के बारे में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। इल्यूजन्स ऑफ रिमेम्बरिंग ही चीज़ जो मैंने बताया कि जो पहले एक्सपीरियंस हो चुका है उससे रिपीट होना, कि मैंने ये पास में कहीं देखा है, एंड उस चीज़ को क्लियरली वो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, सडनली आएगा कि कैप्चर होगा कि हाँ, दिस वन आई विल बी सीन इन बिफोर, इससे पहले मैं इसे देख चुका हूँ। ओके, एंड आपको एक फेमिलरिटी लगेगी, फेमिलरिटी लगेगी कि हाँ, ये पहले हो चुका है मेरे साथ, तो अभी भी हो रहा है, तो दिस इज अ सिमिलर फेमिलरिटी कह सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है वो होगी इल्यूजन्स ऑफ ट्रूथ के बारे में। एंड जो ट्रूथ की जो इल्यूजन्स हैं उसके बारे में आज हम रीड करेंगे। एंड ये छोटी सी टॉपिक है, एंड आज ये छोटी सी टॉपिक को ही मैं रीडिंग करने वाला हूँ, एंड जो बचे हुए टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो ज़्यादा मैं वेस्ट ना करते हुए तुम्हें आप सभी को मैं फिर से वेलकम करना चाहूँगा मेरे चैनल पे। एंड आप सभी को पहले आपको थैंक्स करना चाहूँगा, एंड मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज की जो टॉपिक है। तो मेरे पास ये मार्कर है कि जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं उसे मार्क करता हूँ। तो पहले है न्यूयॉर्क इज ए लार्ज सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। The moon revolves around Earth. A chicken has 4 legs. In all cases, you quickly retrieved a great
deal of related information, almost all pointing one way or another. You knew soon after reading them that the first two statements are true and the last one is false. Not, however, that the statement a chicken has three legs is more obviously false than a chicken has four legs. Your associative machinery slows the judgment of later sentence. The fact that many animals have four legs and perhaps also that supermarkets often sell chicken legs in packages of four. The system too was involved in shifting that information, perhaps raising the issue of whether the question about New York was too easy or checking the meaning of revolves. ओके देखो यहाँ पर चार फैक्ट्स दिया है। पहला, न्यूयॉर्क इज ए लार्ज सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। न्यूयॉर्क एक लार्ज सिटी है यूनाइटेड स्टेट में। जब इस चीज़ को आपने सुना तो आपको ये ठीक लगा कि नहीं? एक न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट का एक बड़ा राज्य है, हाँ, ये ठीक लगा, ट्रू। नेक्स्ट है द मून रिवॉल्व्स अराउंड ईयर, ये भी ठीक लगा, धरती के चक्कर काटता है मून। एंड ए चिकन हैज फोर लेग्स। लेकिन अभी जो मैंने एक सेंटेंस बोला कि चिकन हैव फोर लेग्स, जब आप ये सुने तो सडनली आपके दिमाग में आए अरे चिकन तो दो, ये फॉल्स हुआ। आपके दिमाग में कहा कि दिस इज फॉल्स। एंड यहाँ पर कहते हैं कि अगर चिकन हैव फोर लेग्स, वो सेंटेंस मैंने कहा है, एंड ऑब्वियसली अगर चिकन हैव थ्री लेग्स, ये भी ऑब्वियसली फॉल्स ही होगा, क्योंकि चिकन तो यहाँ पे तो टू लेग्स। बट यहीं पे और एक चीज आती है कि न्यूयॉर्क सिटी में जो सुपर मार्केट्स होते हैं, न्यूयॉर्क सिटी कह लो या किसी सुपर मार्केट में कह लो, जो बड़े बड़े सुपर मार्केट होते हैं, इंडिया में नहीं ऐसे करते, लेकिन बाहर जो होते हैं ना, बाहर जो कंट्रीज में, वहाँ पर क्या करते हैं कि जो चिकन्स होते हैं उसे एक पैकेट में पैकिंग करके उसे सुपर मार्केट में भेजा जाता, उसमें सेल किया जाता है। तो एक जो चिकन की पैकेट में होते हैं वहाँ पर चार लेग्स होते हैं, तो चिकन की फोर लेग्स होती है। ओके, यहीं पर अगर एक पॉसिबल चीज़ दिया जाता है तो हाँ, एक पैकेट के अंदर एक फोर लेग्स होते हैं चिकन की, तो ये ठीक हो सकता है। बट चिकन की ही फोर लेग्स है ना, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स। ओके, एंड ओके, यहाँ पर कहते हैं कि ऑथर कहते हैं कि ओके, और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके जो लेग्स होते हैं वो फोर होते हैं। एंड आल्सो सुपरमार्केट की जो मैंने बात की थी कि एक पैकेट में चार लेग्स को हम पर पैक करके सेल किया जाता है। एंड सिस्टम टू इन्वॉल्व इन शिफ्टिंग दैट इंफॉर्मेशन about perhaps rising issue whether question about never nowhere was too easy, checking the meaning of rivers. Okay, एंड इसमें देखो, जब मैंने ये तीन वर्ड्स को बोला, पहला जो न्यूयॉर्क सिटी इज द लार्ज सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड सेकंड मैंने बोला द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, मून जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड चक्कर काटता है। एंड लास्ट में जो फोर लेग्स चिकन वाला, चिकन हाफ फोर लेग्स। देखो, पहले दो फैक्ट्स मैंने जो बताया तो आपको नहीं, इस माइंड को चेक करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा, एंड सडनली वो आपको बताया कि हाँ, ये दोनों चीज़ ट्रू है। एंड लास्ट वन, जब द चिकन हैज फोर लेग्स, द टाइम द माइंड टेल्स कि ये फॉल्स। वाह, कैसे? देखो, अगर मैं सिस्टम टू का यूज करके इसे शिफ्ट कर दूं कि न्यूयॉर्क सिटी एक सुपरमार्केट में,
तो बिलीव करना, इंफॉर्मेशन शिफ्ट करने के लिए जो पास्ट दो सेंटेंस की जो फैक्ट्स होते हैं उसे वो राइजिंग इशू ना करते हुए वो उसे राइज करके राइज ना करके इशू ना करके उसे आपको सुनना उससे आंसर बोल देता है कि हाँ ये राइट, ये ट्रू है, बट नॉट इन द केस ऑफ चिकन हैज फोर लेग्स सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट है थिंक ऑफ द लास्ट टाइम यू टूक ए ड्राइविंग टेस्ट, इज इट ट्रू दैट यू need a special license to drive a vehicle that weighs more than 3 tons? And perhaps you studied seriously and can remember the side of the page on which the answer appeared as well as the logic behind it. This is certainly not how I passed driving test when I moved to a new state. My practice was to read the booklet of rules quickly, once, and hope for the best. I knew some of the answers from the experience of driving for a long time, but there were questions where no good answer came to mind, where all I had to go by was cognitive ease. If the answer, if the answer felt familiar, I assumed that it was probably true. If it looked new or improbably extreme, I rejected it. The impression of familiarity is produced by System 1 and System 2 relies on that impression for a true or false judgment. ओके यहाँ पर आपको पहले मैं बता देना चाहूँगा सिस्टम 1 सिस्टम 2 के बारे में कुछ बताया गया है। यहाँ पर कहते हैं उत्तर की जो सिस्टम 1 होता है वो फेमिलैरिटी, इंप्रेशन ऑफ फेमिलैरिटी को प्रोड्यूस करता है, एंड जो सेकंड जो सिस्टम 2 होता है वो सिस्टम 2 रिलायस ऑन द इंप्रेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। जो सिस्टम 2 होता है वो जजमेंट करता है। एंड यहाँ पर कहते हैं और एग्जाम्पल देके कहते हैं कि जो आप सोचो कि लास्ट टाइम तुम जो ड्राइविंग टेस्ट कब किए थे, एंड उस टाइम पे क्या तुम्हें एक लाइसेंस की ज़रूरत हुई थी या नहीं, एंड अगर हुई थी एंड अगर ड्राइव कर रहे तो उसकी जो वेट है कितनी थी उस कार की, क्या तुम बता सकते हो? हाँ, कितनी थी उसकी वेट, वजन कितना था? कुछ टोन वगैरह तो कुछ टोन में होगा 1 2, बट एंड या मोर देन 3 टोन्स यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। तुम्हें यहाँ पर ट्रू और फॉल्स करना, एंड और एक क्वेश्चन कहा गया है कि और एक माने एग्जाम्पल देके कहा गया है कि आप एक स्टडी कर रहे हो बुक एंड उसमें आप 12 रूल्स को पढ़ा, एंड जब उसकी टेस्ट आई पूछा गया है कि एक क्वेश्चन आया एंड उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, एंड उस ऑप्शन में क्वेश्चन रीड किया आपने, एंड क्वेश्चन आप रीडिंग करने के बाद आपको आंसर देखा। ऑप्शन में चार ऑप्शन में 4 क्वेश्चन है, एंड इनमें से आपको एक आंसर ढूंढना होगा। अगर देखो, अगर जो आंसर लिखे हैं अगर वो पहले तुम कहीं पे तुम्हारा जो स्टडीज में बुकलेट में अगर कहीं पे भी देखा होगा तो तुम्हें वो जो वर्ड होता है जो आंसर की दिया है जो पहले तुम देख चुके हो वो सारे तुम्हें फेमिलरिटी लगेगी, मतलब आंसर प्रोबेबिलिटी लगेगी, एंड जो तुम देखा नहीं उसे तुम डायरेक्टली रिजेक्ट कर लोगे, नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज जब मैं पूरी बुक पढ़ा हूँ तो उसमें इस टाइप का जो वर्ड होता है वो कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो आप देखो, जब किसी चीज़ को आप पहले देख चुके हो एंड उसी हिसाब से अगर आप किसी क्वेश्चन को जिस क्वेश्चन को तुम्हारे आंसर आता नहीं है, ज़्यादा तुम्हें फोर्स देकर उसे याद करना पड़ता है, तो उस टाइम पे अगर तुम जो चीज़ तुम्हें फेमिलैरिटी होती है, जो चीज़ तुम पहले देख चुके हो, जिस वर्ड को तुम देख चुके हो उसी वर्ड की जो प्रोबेबिलिटी लिखने की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, एंड इसमें पहले जो बता चुका हूँ कि
एंड जो प्रोबेबिलिटी तो देख चुके, फेमिलियर होता है जो वर्ड, उसे हम मान लेते हैं एक ट्रू हिसाब से। बट एक्चुअली में जो ट्रू या वो आपकी जो वर्ड्स जो न्यू या ऑन फेमिलियरिटी से कोई संबंध नहीं रखता, आपकी जो आंसर्स। ओके। एंड जो मैंने इस पैराग्राफ की शुरुआत में ही आपको, शुरुआत में नहीं, रीडिंग करने के बाद मैंने आपको बताया था कि सिस्टम वन होता है जो इम्प्रेशन ऑफ फेमिलियरिटी को प्रोड्यूस करता है, एंड सिस्टम टू होता है उसके ऊपर रिलाइज ऑन दैट इम्प्रेशन फॉर द ट्रू और फॉल्स जजमेंट देता है। एंड इसे सुनने के बाद जो सिस्टम टू होता है वो ट्रू और फॉल्स जो जजमेंट्स देता है। ओके। नेक्स्ट, द लेसन ऑफ फिगर 5 is that predictable illusions inevitably occur if the judgment is based on impression of cognitive ease or strain. Anything that makes it easier for the associative machine to run smoothly will also bias beliefs. A reliable way to make people believe in falsehood is a frequent repetition, because familiarity is not easily distinguished from the truth. Okay, authoritarian institutions and marketers have always known this fact, but it was psychologists who discovered that you do not have to repeat the entire statement of a fact or idea to make it appear true. People who were repeatedly exposed the phrase "the body temperature of chicken" were more likely to accept as true the statement that the body temperature of the chicken is 144 degree, or any other arbitrary number. The familiarity of one phrase in that statement sufficed to make the whole statement feel familiar, and 3, therefore true. If you cannot remember the source of a statement and have no way to relate it to other things, you have no option but to go with the sense of cognitive ease. ओके। इस पैराग्राफ में बहुत ही प्यारा चीज कहा गया है। ओके। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कभी कभी जब आप अच्छे से आप जो एक बात आपके साथ ऐसा हुआ होगा या आपके दोस्त के साथ हुआ होगा, आप याद करना, थोड़ी सी आपके साथ हुआ होगा जरूर, मैं गारंटी देता हूँ कि हाँ, सपोज किसी ने कुछ हुआ है अब मैटर में कुछ, एंड किसी ने तुम्हें ट्रूथ बोल रहा है या तुम किसी को ट्रूथ बोल रहे हो कि हाँ ये साबित कर रहे हो, लेकिन जो अगर तुम ट्रूथ को बार बार रिपीट करोगे साबित करने के लिए, तो लोगों को लगेगा ये झूठ बोल रहा है। एंड अगर तुम झूठ को भी ऐसे एक वंस बोलोगे एंड रिपीटेड नहीं बोलोगे, तो झूठ को भी लोग सच मानेंगे। एंड मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब भी मैंने कुछ बोलने का कोशिश करता हूँ, कुछ रखने का, कि मैंने पहली बार तो बोलता हूँ एंड दूसरी बार फिर से बोलता हूँ, तो इससे क्या होता है, जो सामने वाला की जो क्या सोचता है कि हाँ ये ट्रू नहीं बोल रहा है, मतलब फॉल्स कह रहा है। इसलिए यहाँ ऑथर कहते हैं कि जब भी आप ट्रूथ कह रहे हो तो ये ट्रूथ जो भी कह रहे हो तो वंस बोलो, अगर रिपीट कर रहे हो तो वो सामने वाला इंसान उसे क्या ट्रूथ नहीं मानेगा, वो फॉल्स ही कहेगा। सो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स लिखा है एंड इसमें से एक एग्जांपल है कि ओके, एंड इसमें जो पहले जो कजेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ जो कॉग्निटिव ईज की जो पिक्चर थी, इसके बारे में बात किया गया है इस, एंड इसमें जो रिपीटेड एक्सपीरियंस एंड क्लियर डिस्प्ले हो गया, प्राइम आइडिया हो गया, गुड मूड हो गया एंड फील्स फेमिलियर, एंड इसके बारे में तो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। एंड फील्स ट्रू, फील्स गुड, फील्स
एफर्टलेस, ये सारे। एंड अगर देखो और जो लोग रिपीटेडली एक्सपोज करते हैं द बॉडी टेम्परेचर ऑफ चिकन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ चिकन एंड पूरी तरह उस स्टेटमेंट को पूरा नहीं करते, जैसे कि हो गया, अरे मैं गया था, मतलब एक्सटेंशन देखो, मैं कहीं गया था, मतलब कहीं पे अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक प्लेस का नेम रख दो या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आप लिख दो, देन दैट दैट फ्रेज विल बी मोस्ट बी रिमेम्बरिंग एंड आल्सो वो लोग सोच भी मानेंगे। तो मेरे इसमें कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर एक फ्रेज लिखा है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ चिकन, इसमें क्या पता चलता है? कुछ भी नहीं। अगर तुम इससे कहने से पहले और इस इंस्टेड ऑफ दिस कुछ तुम ऐसे कहते हो कि द बॉडी टेम्परेचर ऑफ चिकन इज 144 डिग्री, देन लोग इसे सच मानने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। ओके, एंड इसमें कहते हैं लास्टली द फेमिलियरिटी ऑफ वन फ्रेज इन द स्टेटमेंट सफिशिएंट टू मेक द होल स्टेटमेंट फील्स फेमिलियर एंड देयरफॉर ट्रू। अगर वन फ्रेज स्टेटमेंट होता है जो फेमिलियर होता है, देखो कैसे फेमिलियर हुआ। देखो पहले फ्रेज में हम बॉडी टेम्परेचर हम बताया नहीं कि कितना है, स्पेसिफिक नहीं बताया, लेकिन द सेकेंड फ्रेज में हम बोला कि चिकन की जो टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर वो है 144 डिग्री। तो इसमें क्या हुआ, एक पर्टिकुलर चीज आया एंड पर्टिकुलर फेमिलियरिटी, जैसे कि हाँ नंबर आया तो कुछ सही होगा। हाँ डिग्री में हमारे जो टेम्परेचर होती है उसे हम डिग्री में हम मापते हैं, तो जब इसे आप बोलोगे तो कुछ लोग सामने वाला इंसान के ऊपर कुछ दिमाग में कुछ चलेगा कि हाँ भाई इस सारे जो टेम्परेचर को वो सेल्सियस डिग्री में मापा जाता है या सेल्सियस में, तो बोल रहा है तो वो सही ही होगा। एंड फेमिलियरिटी इसमें आपको जो सिस्टम 1 होता है वो प्रोड्यूस करती है, एंड उसके बाद जो सिस्टम 2 होती है वो इसे रिलाई मान लेता है एंड जज भी करता है। एंड if you can remember the source of a statement and have no way to relate other things अगर तुम्हें वो स्टेटमेंट याद है एंड जो पिछले तुम जो भी चीजें हो उसे रिलेट करने की कोशिश करो, लेकिन कुछ भी कोशिश मतलब जो कोशिश की थी लेकिन कुछ भी रिलेटेबल नहीं हुआ, जो पिछले जो चीजें तुम्हारे साथ हुआ है पिछले लाइफ में, तो देन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हें वो सेंस ऑफ कॉग्निटिव को यूज करने से। ओके, वो कॉग्निटिव यूज करो, जैसे कि हो गया रिपीटेड एक्सपीरियंस, जो भी रिपीटेड हुआ होगा उसी चीज़ के लेकर आप उसे ट्रू मान लोगे, या क्लियर डिस्प्ले होगा जो पहले तुम देख चुके होगे उसी वर्ड को ही तुम सच मान लोगे, या प्राइम आइडिया, एंड जो तुम्हें ज़्यादा आइडियाज आते होंगे जिस चीज़ के बारे में उसी चीज़ को तुम सच मान लोगे। नहीं तो गुड मूड, ओके, जिस हिसाब से आपको जिस टाइप का मूड होता है उस हिसाब से आपके जो आंसर होंगे उसे आप दोगे। ये सब का सारे कॉग्निटिव यूज होते हैं। एंड फील्स फेमिलियर, एंड जो तुम्हारी फेमिलियर नहीं जो लग रहा होता है थोड़ी सी भी एक वर्ड भी हो गया, वर्ड में अगर सारे वर्ड्स लिखे हैं डिफरेंट हैं एंड इसमें से अगर किसी वर्ड की जो पहली लेटर होता है जो लेटर होता है वो अगर तुम्हें पहले देख चुके हो उसी लेटर को, देन वो भी तुम्हें फेमिलियर लग सकती है एंड उसी वर्ड को तुम सच या ट्रूथ मान सकते हो। ओके, एंड आल्सो फील्स ट्रू, एंड तुम पहले से जो चीज़ को तुम सच मान बैठ रहे होते हो, मतलब जो चीज़ को तुम पहले से सच मान कर चले आ रहे हो, अगर वो चीज़ फिर से हो रही होती है तो उस चीज़ को भी तुम सच मान लेते हो। एंड जो फील्स गुड, एंड जो तुम्हें अच्छा महसूस कराती है जैसे कि हो गया सपोज आप एक फूल को देखते हो, एक गुलाब फूल को देखते हो, तो देखने के बाद वो तुम्हें अच्छा महसूस करवाती है, तो वो फूल उसे सच मान लेते हो, हाँ सच है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे राज हैं, लेकिन उस चीज़ को मैं डालना नहीं चाहता। तो एंड जो हमें अच्छा महसूस करवाती है उस चीज़ को भी तुम सच मानते हो,
एंड फील्स एफर्टलेस, एंड जो सारे चीज़ें हमें एफर्टलेस फील होती है उस सारे चीज़ों को भी हम सच मानते हैं। ओके, अगर तुम ये क्यों होता है, इस कॉग्निटिव इस कब यूज होता है, जब जब आप जो स्टेटमेंट्स जो पहले बता चुके होते वो सारे जो पहले रिमेंबर नहीं करते, ओके, तो भी आप कॉग्निटिव इस यूज करके उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेते हो। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, जो कि मेरे मेरे साथ ही हुआ है। ओके, मैं जब भी एक के ग्रुप में जाता हूँ, किसी मेरे दोस्त होते हैं, एंड मैं इतना जनरल नॉलेज के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में इतना मैं नॉलेज नहीं रखता था, मतलब हाँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर तुम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ भी थोड़ी सी नॉलेज पता नहीं होता है, तो तुम जब तुम किसी नई ग्रुप में जाते हो, किसी नई ग्रुप में जाते हो, तो जहाँ पर और तुम्हारे दोस्त हो गया, तुम्हारे दोस्त के दोस्त हो गए, वो कुछ भी बात कर रहे होते हैं, तो तुम्हें वहाँ पर चुपचाप रहना पड़ता है। एंड अगर जो भी वो बोल रहे होते हैं, जो भी वो कुछ भी बोल रहे होते हैं, अगर तुम वो सुना नहीं, उस स्टेटमेंट को अगर तुम सुना नहीं, तो सुना नहीं कि हाँ हाँ हाँ, लास्ट में कुछ वर्ड आया होगा, एंड कुछ देखिए पहले से पास्ट से लेकर लास्ट तक जो वर्ड बोलेगा, सेंटेंस बोलेगा, उसमें से आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसमें से अगर एक भी सेंटेंस तुम्हें समझ में आ गया ना, तो हाँ भाई मैं समझ गया, हाँ ठीक है ऐसा है, हाँ ठीक है, ऐसी ऐसी होता है। जो मैं ऐसे ऐसे जो हम डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजन होता है कॉग्निटिव इव्स के वजह से, कॉग्निटिव इव्स के। अगर मैं जब पूरी जो सेंटेंस का अगर मैं याद कर लेता, तो मैं मेरे सिस्टम की जो जजमेंट होती है वो कुछ और होता, लेकिन मैं फिर से ये सारी सेंटेंस में से एक ही सेंटेंस को याद किया, एक ही सेंटेंस मुझे समझ में आई, एक ही सेंटेंस ही मुझे फेमिलियरिटी लगी, तो मैं उसी सेंटेंस के हिसाब से उसको मुझे मुझे समझ आया बोलूँगा, या कुछ भी पूछेगा तो उसी हिसाब से मैं आंसर उसे देने वाला हूँ। ओके, ये था एक एग्जांपल, एंड आई होप मैं आपको समझा पाया होगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। एंड ओके, डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो भी 100% सही है, ये कोई गारंटी नहीं है, एंड आपको जिस हिसाब से सही लग रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द योर माइंड, अकॉर्डिंग टू द योर सराउंड्स एवरीथिंग, अकॉर्डिंग टू द आपके हिसाब से आप इसे अडोप्ट कर लो। एंड जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली उसे कहीं पे भी यूज़ मत करना, बिकॉज आई डोंट नो कि तुम्हारे लाइफ में अभी क्या चल रहा है, एंड आई डोंट नो कि तुम किस स्टेज में किस स्टेज से आप गुजर रहे हो, आई डोंट नो। तो सिर्फ मुझे पता है कि मैं किस स्टेज से जा रहा हूँ, एंड किस रास्ते पे जा रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे पता है। बट आपको भी मेरे बारे में पता नहीं है कि, और आपके बारे में मुझे पता नहीं, तो कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, सो अगर मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो हो या किसी चीज़ में जो सोशल मीडिया में आप देखते हो, तो आप डायरेक्टली उसे रियल ट्रू मत मानना, एंड अगर मानना है तो उसके बारे में थोड़ी सी एक थिंक करने से क्या होगा, आपकी जजमेंट्स होती है वो अच्छी हो जाती है। ओके, इतना ही कहना है, एंड जाने से पहले आप सभी को थैंक यू करना चाहूँगा, स्पेशली मेरे कृष्णा जी को, मेरे माता, मेरे पिताजी, एंड मेरे सारे दोस्त सभी को, एंड सूर्यदेव को भी, एंड कृष्णा जी को जिन्होंने काल से बेहतरीन दिन आज देने के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जितना भी दिया है कृष्णा ने सबके लिए थैंक यू, जो भी एंड जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, सभी को मैं थैंक्स करना चाहूँगा, एंड जो मेरे लाइफ में आने वाले हैं और मेरे लाइफ से जाने वाले हैं और मेरे लाइफ में आएंगे जो एडवांसली, उन्हें भी थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक यू एवरीवन, एंड आल्सो यू गाइस, एंड थैंक यू टू एवरीवन, एंड नमस्ते। आज के लिए इतना ही, एंड रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जाने से पहले और एक वर्ड, वो कि कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, एंड बी क्यूरियस अबाउट, एंड स्टे फुलिश, एंड स्टे हंग्री, कुछ सीखने को बेताब रहो। ओके, एंड सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लो।
ओके बाय, मिलते हैं और एक नई शानदार टॉपिक के साथ।